हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? कुरान इरशाद फरमाता है नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और जब इल्म रहेगा तभी उसकी इल्म के बुनियाद पर उसकी ईमान की भी पुख्तगी और उसकी ईमान की बचाव भी हो सकती है। वरना इल्म जिसके पास नहीं है उसके पास कितना भी इबादत क्यों न करे, मगर इल्म न होने की बुनियाद पर वह इंसान अपने आप में बहुत ही ईमान से कोसों दूर हो जाया करता है। हजरात, एक मर्तबा एक आबिद बोलते हैं इबादत गुजार को, जो बहुत ज़्यादा तकवा शारी और खुदा की याद में हमेशा मुस्तक़रक रहा करता, उसको आबिद कहते हैं। मगर आबिद भी दो किस्म के होते हैं, एक पढ़े लिखे आबिद और एक अनपढ़ आबिद। जो सुन करके इबादत करता है उसको आबिद कहते हैं, और जो पढ़ लिख करके इबादत जो करता है वो भी आबिद है। मगर दोनों में बहुत बड़ा फर्क रहा करता है, क्योंकि सुनने वाला सुना आधा नहीं भी सुना तो वो सुन करके कभी अपने आप में गफलत में भी हो सकता है, और जो पढ़ करके जो बात पर अमल कर रहा है उसको उस रास्ते से भटकने की कोई बात सामने उसकी आ ही नहीं सकती है। इसी तरह एक मर्तबा एक आबिद साहब इबादत में मुस्तगरक थे। अब देखिए उस आबिद के पास एक शैतान कैसे पहुंच रहा है और उसके ईमान को किस तरह खत्म कर रहा है। समाज फरमा दें और अपने आप पे यही समझे कि इल्म वाले में और ना इल्म वाले में कितना बड़ा फर्क रहा करता है। हजरात, वह आबिद साहब दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मुस्तगरक था। हमेशा नमाज रोज़ा तकवा शारी हर अच्छे काम किया करता था। एक दिन उसके पास सुबह जब सूरज निकलने को था उस वक्त एक शैतान इंसानी शक्ल सूरत बना करके उस आबिद के पास पहुंचता है और अर्ज करने लगता है कि अय आबिद साहब, मैंने आपकी तकवा शारी, आपकी इबादत गुजारी, आपकी हर ज़ुहदो तकवा दुनिया के हर चप्पे चप्पे कोने कोने मशहूर है। आपकी इबादत गुजारी आपका हर जगह मशहूर है, मगर मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। और सवाल ये है कि वह शैतान अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है और उससे इतना ही पूछता है कि आबिद साहब, आप भी बताइए, क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने पूरे जहान को क्या इस शीशी में समो सकता है या नहीं समो सकता है? वह आबिद अनपढ़ आबिद था, सुन करके इबादत कर रहा था। इस बात को सुनने के बाद वह आबिद जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, अर्ज करने लगता है, अय इंसान, तुम कैसी बातें बयान कर रहे हो? इतना बड़ा दुनिया है और तुम एक छोटी शीशी दिखा रहे हो। कैसे ऐसे हो सकता है कि इस इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला इस छोटी शीशी में समो सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। वह शैतान अपनी इस बात को कह करके सुन करके वहां से चला जाता है और उसका ईमान वहीं पर खत्म हो जाते हैं उस आबिद साहब के। और उसके बाद एक दो दिन गुजरने के बाद एक आलिम दीन से उस शैतान की मुलाकात होती है। वह भी आलिम सुबह सवेरे जैसे फजर का वक्त खत्म होने वाला था, सूरज तुलू होने वाला था, ऐसे वक्त में वह शैतान अपने इंसान शक्ल सूरत बना करके मस्जिद गेट के पास खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद बड़े ही आंसू और इल्तिमास हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, अर्ज करने लगता है, अय आलिम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। और सवाल ये है कि आप ये बताइए, वह शैतान अपने जेब से फिर वह शीशी को निकालता है, अर्ज करने लगता है, आलिम साहब ये बताइए
क्या अल्लाह तबारक व तआला इस छोटी सी शीशी में पूरे दुनिया को समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? वह आलिम इस बात को सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है, जलाल में आ जाता है, अर्ज करने लगते हैं, अरे शैतान, तुम तो ये छोटी सी शीशी की बातें बयान कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो सुई के नोक के बाद जो धागा पुरोने का जो जगह होती है, उस सुई के नोक में अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को समझ सकता है, पूरी दुनिया को सुधार कर सकता है। जब वो शैतान इस बात को सुना है, सुनने के बाद अर्ज करने लगता है, आए आलिम साहब, ये फर्क है आलिम होने में और वो फर्क है आबिद होने में। आबिद होना एक अलग चीज है और आलिम होना एक अलग चीज है। पढ़े लिखे लोग जो इल्म वाले होते हैं, इल्म की कदर को समझते हैं। पढ़े लिखे लोग इल्म के बुनियाद पर अपने ईमान को हमेशा बचाने में लगे रहते हैं, और बेचारे अनपढ़ जिसके पास इल्म की कुछ भी कदर कीमत नहीं है, इल्म का कुछ भी उसके पास मालूमात नहीं है, तो वह इंसान इल्म न होने के बुनियाद पर कुछ भी बात में हाँ में हाँ मिला दिया करते हैं। लिहाजा जरूरी है इल्म के बुनियाद पर इल्म से अपने आप पे हमेशा रोशनास होते रहे। इल्म से इंसान को दिल है बाग बाग, इल्म से इंसान को दिल है बाग बाग, इल्म से हर दिल रोशन है चिराग। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।